हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम भारतीय शैक्षिक चिंतकों जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, इन सब के बारे में शिक्षा के लिए दृष्टिकोण, जो भी इनका शिक्षा के लिए दृष्टिकोण है, जो भी इन्होंने शिक्षा के लिए प्रयास किए हैं, योजनाएं चलाई हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम सबको देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक का जो शिक्षा के लिए दृष्टिकोण था, पहले उस पर हम नजर डालते हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्रीय चेतना का विकास है। बाल गंगाधर तिलक के हिसाब से जो शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए कि जो भी शिक्षा लेता है उसके अंदर राष्ट्रीय चेतना का विकास हो। तो राष्ट्रीय चेतना का विकास ही शिक्षा का उद्देश्य है। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के विरोधी थे। तो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली थे उसके विरोधी थे बाल गंगाधर तिलक। भारतीय संस्कृति, इतिहास और परंपरा पर आधारित शिक्षा का समर्थन किया। इन्होंने भारतीय संस्कृति का और जो इतिहास है और जो परंपरा पर आधारित शिक्षा है उसके समर्थक थे। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के ये विरोधी थे और इनका जो मानना था वो ये था कि शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए कि राष्ट्रीय चेतना का विकास हो। तो ये था बाल गंगाधर तिलक के हिसाब से शिक्षा का दृष्टिकोण। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक के प्रयास एवं कार्यक्रम देख लेते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक ने शिक्षा के लिए जो भी प्रयास किए, तो सबसे पहले आप देखिए न्यू इंग्लिश स्कूल। 1880 में इन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। उसके बाद है फर्ग्यूसन कॉलेज 1885। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बाल गंगाधर तिलक ने शिक्षा के लिए जो भी प्रयास किए उसके बारे में। तो न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने भारतीयों को आधुनिक शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से की थी पुणे में। और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है वो भी, इसकी भी जो कार्यालय है वो पुणे में ही है। और फर्ग्यूसन जो कॉलेज है इसकी भी स्थापना पुणे में ही की थी। तो इसके जो संस्थापक थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। इसके बाद बात करते हैं हम स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के हिसाब से जो शिक्षा का दृष्टिकोण था वो ये था कि इनके हिसाब से शिक्षा वह है जिससे आत्मबल और चरित्र निर्माण हो। व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया था। धर्म और विज्ञान का एक संतुलन बताया था कि धर्म को विज्ञान से जोड़ते हुए चलना है, इनके बीच में एक सामंजस्य स्थापित करना है। तो इन्होंने व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया, आत्मबल की बात कही और चरित्र निर्माण पर जोर दिया। इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने जो शिक्षा के लिए प्रयास किए, जो कार्यक्रम चलाए, वो हैं पहला रामकृष्ण मिशन की स्थापना की इन्होंने 1897 में। ग्रामीण भारत में विद्यालयों और स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत की। तो ग्रामीण भारत में विद्यालयों और स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत की। आत्मनिर्भरता और नैतिक शिक्षा पर बल। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर का शिक्षा दृष्टिकोण। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का शिक्षा के लिए दृष्टिकोण था कि जो शिक्षा को प्राकृतिक, रचनात्मक और स्वतंत्र सोच से जोड़ना, कि जो शिक्षा है वो प्रकृति से मिलनी चाहिए, प्राकृतिक रूप से बच्चा सीखना चाहिए, जो उसकी सोच है वो रचनात्मक होनी चाहिए और उसको स्वतंत्र सोच से जोड़ना, मतलब उसको स्वतंत्र रूप से सोचने देना चाहिए और उस पर काम करने देना चाहिए। औपचारिक शिक्षा की कठोरता के विरोधी थे। ये विरोधी थे कि जो एक पारंपरिक तरीके से जो शिक्षा देते हैं वो तरीका ठीक नहीं है, बच्चे को खुद से सीखना है और इसलिए ये औपचारिक शिक्षा की कठोरता के विरोधी थे। अनुभव आधारित और गुरुकुल पद्धति को प्राथमिकता। इन्होंने कहा कि जो शिक्षा है वो अनुभव आधारित होनी चाहिए और गुरुकुल पद्धति को प्राथमिकता दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के लिए जो भी प्रयास और कार्यक्रम किए उसमें सबसे पहला है शांति निकेतन की स्थापना की 1901 में। विश्व भारती विद्यालय 1921। कला, संगीत और संस्कृति आधारित जो पाठ्यक्रम दिया इन्होंने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कला, संगीत और संस्कृति आधारित पाठ्यक्रम पर जोर दिया। इनके हिसाब से पाठ्यक्रम में कला, संगीत और संस्कृति को होना चाहिए। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में की थी और ये शुरू में एक आवासीय विद्यालय और एक कला केंद्र था। बाद में इसको विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया गया। तो ये सारी जानकारी हमने रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो भी शिक्षा के लिए प्रयास किए थे उसके बारे में ले ली। उसके बाद देखिए निष्कर्ष। तीनों महापुरुषों ने शिक्षा को राष्ट्रीय, नैतिक और रचनात्मक दिशा देने का प्रयास किया। तिलक ने राष्ट्रवाद को बल दिया,
विवेकानंद ने आत्मबल और चरित्र निर्माण को और टैगोर ने रचनात्मकता और स्वतंत्रता को। इनके प्रयासों ने आधुनिक भारतीय शिक्षा की नींव रखी। अभी तक हमने 3 महापुरुषों के बारे में पढ़ा, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद और रविन्द्रनाथ टैगोर। अब हम मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी का शिक्षा में योगदान के बारे में चर्चा करेंगे। इनकी जो भी शैक्षिक विचारधाराएं हैं और जो योजनाएं हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मदन मोहन मालवीय का शिक्षा में योगदान। इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को प्रयागराज में हुआ था। मृत्यु इनकी 12 नवंबर 1946 को हुई थी। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की। मातृभाषा का इन्होंने समर्थन किया और भी विद्यालयों की इन्होंने स्थापना की। नारी शिक्षा के समर्थक थे और हरिजनों की शिक्षा के लिए कार्य किया। तो ये सारे योगदान रहे मदन मोहन मालवीय के शिक्षा के लिए। मदन मोहन मालवीय की शैक्षिक विचारधाराएं, तो शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का साधन माना, धार्मिक, नैतिक और आधुनिक शिक्षा का समन्वय। इन्होंने माना कि जो धार्मिक शिक्षा है, नैतिक शिक्षा है और आधुनिक शिक्षा है, उनका समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। विद्यार्थियों में देशभक्ति की भावना जागृत हो, सेवा भाव हो और चरित्र निर्माण पर बल दिया। तो इनके हिसाब से जो शिक्षा होनी चाहिए वो ऐसी शिक्षा होनी चाहिए कि वो राष्ट्र का निर्माण करे, जो छात्र हैं उनके अंदर धार्मिक नैतिक विकास हो और जो धार्मिक नैतिक शिक्षा दी जा रही है उसका आधुनिक शिक्षा के साथ कोऑर्डिनेशन हो, समन्वय हो। विद्यार्थियों में देशभक्ति की भावना जागृत हो, सेवा भाव आए उनके अंदर और उनके चरित्र का विकास हो। तो ये मदन मोहन मालवीय की शैक्षिक विचारधाराएं थी। इसके बाद हम देखते हैं महात्मा गांधी का शिक्षा में योगदान। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। इन्होंने नई तालीम या बुनियादी शिक्षा योजना आई थी इनकी, जो कि 1937 में आई थी। नई तालीम या इसको बुनियादी शिक्षा योजना के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने श्रम आधारित शिक्षा पर जोर दिया था कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो श्रम आधारित होनी चाहिए। नैतिक व चारित्रिक शिक्षा पर बल दिया था, ग्राम्य शिक्षा का समर्थन किया था और मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही थी। तो ये सारी विशेषताएं थी महात्मा गांधी की शिक्षा की। महात्मा गांधी की शैक्षिक विचारधारा, तो महात्मा गांधी की शैक्षिक विचारधारा थी कि जो वो शिक्षा का उद्देश्य मानते थे वो मानते थे कि समग्र विकास, यानी कि बच्चे का हर तरीके से विकास होना चाहिए। जीवन के लिए शिक्षा, जो शिक्षा है वो जीवनोपयोगी शिक्षा होनी चाहिए, जिससे कि बच्चा अपना जीवन, जो मनुष्य है वो भली प्रकार जी सके। तो जीवन के लिए शिक्षा होनी चाहिए। श्रम के साथ शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि उसमें आपको श्रम को जोड़ते हुए सिखाना है। तो श्रम के साथ शिक्षा होनी चाहिए, आत्मनिर्भरता आनी चाहिए और अनुशासन आना चाहिए और नैतिक मूल्यों का समावेश होना चाहिए। तो इस तरीके से ये सब महात्मा गांधी की शैक्षिक विचारधाराएं हैं। अब हम तुलनात्मक एक अध्ययन कर लेते हैं महात्मा गांधी और मालवीय जी का। तो शिक्षा का उद्देश्य जो था महात्मा गांधी का, तो सबसे पहले देख लेते हैं शिक्षा का उद्देश्य मालवीय, राष्ट्र निर्माण व संस्कृति संरक्षण। तो इनका जो शैक्षिक उद्देश्य था वो था राष्ट्र का निर्माण हो और संस्कृति का संरक्षण रहे। गांधी जी चाहते थे, गांधी जी की जो विचारधारा थी वो थी चरित्र का निर्माण और आत्मनिर्भरता आए। इनके हिसाब से, मालवीय जी के हिसाब से शिक्षा का स्वरूप था वो धार्मिक प्लस आधुनिक दोनों होना चाहिए और गांधी जी के हिसाब से जो शिक्षा का स्वरूप है वो नैतिक और व्यवहारिक दोनों होना चाहिए। तो ये हमने आज की जो हमारी क्लास है उसमें हमने भारतीय जो शैक्षिक विचारक थे उनके बारे में पढ़ा, उनकी विचारधाराएं देखी और उन्होंने शिक्षा के लिए जो भी योगदान किए, जो भी योजनाएं चलाई, जो भी कार्यक्रम किए, उन सबको जानने की कोशिश की। तो आज की जो हमारी क्लास है वो यहाँ पर फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। इस तरीके की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।